हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी इस आज की टैली की अगली वीडियो में। तो भाई कल हम टैली के जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होती है उनके बारे में पढ़ चुके थे। आज हम जो टैली का जो फर्स्ट है जो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग है उसका इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट, जैसे उसमें बेसिक अकाउंट कंसेप्ट क्या होते हैं, काइंड ऑफ अकाउंट क्या होते हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होती है और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए भाई हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि अकाउंट क्या होते हैं। अकाउंट एक वो ट्रांजैक्शन होते हैं जहाँ किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है, जैसे कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, ये सब जो रिकॉर्ड होते हैं वो अकाउंट के अंदर ही होते हैं। जैसे अकाउंट इज ए सम ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एक्सचेंज आइडेंटिफाई विद ए स्पेसिफिक इंडिविजुअल रिसोर्स रिस्क स्पेसिफिक हेड ऑफ कॉस्ट और पे रिकॉर्ड एट वन स्पॉट। जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं ना वो सारे अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होते हैं, और कि कैसे कितना पैसा आया है, कितना गया है, कितना लॉस हुआ, कितना, ये सब इसमें अकाउंट में ही रिकॉर्ड होते हैं। और अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम सभी अकाउंट का रिकॉर्ड बनाते हैं और रिपोर्ट बनाते हैं। अकाउंट ट्रांजैक्शन होते हैं और अकाउंटिंग क्या होते हैं? वो प्रोसेस होती है। अब इसमें आती है कि स्कोप ऑफ अकाउंट क्या होते हैं, जैसे रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जैसे सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ डेली बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट, सिस्टम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना सारी बुक्स के जो डेली ट्रांजैक्शन है उनको बिजनेस में। फिर होता है उनको क्लासीफाई करना, जैसे ऑर्गेनाइजिंग सिमिलर ट्रांजैक्शन इन कैटेगरीज ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह से समझने के लिए उनको अलग अलग कैटेगरीज में उन ट्रांजैक्शन को समझने के लिए करना। फिर होता है उसका समराइज करना, जैसे प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक ट्रायल बैलेंस, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट टू प्रेजेंट ए क्लियर फाइनल पिक्चर, मतलब उनको समराइज करना कि भाई हमने ये सब चीज़ें बना ली हैं, ये क्लियर हैं या नहीं। फिर होता है एनालाइज करना। फिर होता है इंटरप्रिटेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसमें क्या होता है जो रिकॉर्ड बनाए हैं उनको समझना अच्छे से, जैसे एक्सप्लेनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल डाटा टू एसेट ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्म डिज़ाइन इट इन्वॉल्व्स टूल्स लाइक, क्या होते हैं इसमें, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो अमाउंट एंड बजट फोरकास्टिंग। फिर आती है इसमें कम्युनिकेटिंग फाइनल इंफॉर्मेशन। फिर है इसमें शेयरिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट विद स्टेक होल्डर के साथ फाइनेंशियल रिपोर्ट शेयर करना, सच एज इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, रेगुलेटरी अथॉरिटी। फिर आता है डिसीजन मेकिंग सपोर्ट, हेल्पिंग मैनेजमेंट विद कॉस्ट कंट्रोल, इन्वेस्ट प्लानिंग, फाइनेंशियल फोरकास्ट, ये कॉस्ट प्लानिंग के लिए हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग सपोर्ट सिस्टम। कंप्लायंस एंड रेगुलेशन, इसमें क्या होता है रूल और रेगुलेशन के अंडर रहकर काम किया जाता है। ऑडिटिंग क्या होता है? वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ फाइनल स्टेटमेंट, ये वेरीफाई करता है एक्यूरेसी फाइनल स्टेटमेंट को कि वह किसी फ्रॉड से या उसमें कोई गलती तो नहीं है, फ्री है, मतलब वह किसी फ्रॉड से या किसी उसके में कोई फ्रॉड नहीं हुआ होना चाहिए और कोई एरर नहीं हो, फ्री हो वो। अब आता है इसमें टाइप ऑफ अकाउंट। टाइप ऑफ अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। और इम्पर्सनल में क्या होता है? रियल, नॉमिनल। फिर रियल के टाइप होते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल। दो अकाउंट के टाइप होते हैं, पर्सनल होता है एक तो और एक इम्पर्सनल होता है। पर्सनल में इसके तीन टाइप है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। और इम्पर्सनल में है इसके रियल और नॉमिनल। रियल के दो टाइप है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल जिसको हम छू सकते हैं, इनटेंजिबल जिसको हम नहीं छू सकते। सबसे पहला आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? ये रिकॉर्ड ऑफ इंडिविजुअल फाइनेंस और ए बिजनेस डीलिंग विद एन इंडिविजुअल, सिर्फ सिंगल बंदे का होता है ये पर्सनल अकाउंट, कोई एक इंडिविजुअल होता है इसका। फिर आता है इम्पर्सनल अकाउंट, क्या होता है? इज ए लेजर अकाउंट दैट इज नॉट नेम्ड आफ्टर ए पर्सन। इम्पर्सन अकाउंट आर यूज्ड टू रिकॉर्ड एसेट, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंस। क्या होता है? एक लेजर अकाउंट होता है जिसका नाम नहीं होता एक पर्सन के लिए। जो इम्पर्सन अकाउंट है वो उसमें किस किस में रिकॉर्ड किया जाता है? एसेट में, लायबिलिटीज़ में, इनकम में और एक्सपेंस में इसका यूज़ किया जाता है इम्पर्सन का। फिर इनके टाइप थे नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल क्या होता है? जो सिर्फ एक इंडिविजुअल द्वारा किया जाता है। और आर्टिफिशियल क्या होता है? जो लॉ द्वारा बना हो, जैसे कंपनी और बैंक। और रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? जो एक्चुअल पर्सन को डिनोट नहीं करता, उसके बिहाफ पर ट्रांजैक्शन होते हैं, उसमें ये नहीं पता चलता कि एक्चुअल पर्सन कौन है, लेकिन उसके बिहाफ पे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, जैसे प्रीपेड आउटस्टैंडिंग।
फिर आता है इसमें रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट इज एन अकाउंट दैट विल ऑलवेज बी ए पार्ट ऑफ कंपनी बुक ओन्ड ओपन लाइक एसेट एंड लायबिलिटीज। ये भी एक पार्ट होता है कंपनी का जिसमें हम एसेट और लायबिलिटीज़ की बुक को ओपन करते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट आर टेम्परेरी अकाउंट। ये क्या होता है? एक टेम्परेरी अकाउंट होता है जिसमें रिकॉर्डिंग एंड कीपिंग ट्रैक योर प्रॉफिट, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, लॉस एंड अदर डेबिट आइटम ऑफ द फाइनेंस। इंटेंजिबल क्या होता है? जिसको हम टच नहीं कर सकते जैसे गुडविल। और टेंजिबल क्या होता है? जिसको हम टच कर सकते हैं जैसे मशीन। देख सकते हैं आप लोग इसमें। फिर इसमें आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? जिसमें रूल और रेगुलेशन होते हैं अकाउंट के। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है? जिसमें हम रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। इसके टाइप क्या होता है? अकाउंटिंग कंसेप्ट और दूसरा है कन्वेंशन। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है? जो अजप्शन पर बेस्ड होते हैं, जैसे कैन बी टेकन एज द बेसिस अकाउंट स्टेटमेंट विच एक्ट एज ए बेस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ एन इंटरप्राइजेज। फिर है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है? इसमें जो बिजनेस का ओनर होता है और जो बिजनेसमैन, जो बिजनेस होता है और जो बिजनेसमैन होता है ना, वो दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में जो बिजनेस है वो भी अलग होता है और बिजनेस का ओनर भी अलग होता है। फिर होता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट शो दैट ओनली बिजनेस डीलिंग विद that can be expressed in the monetary terms are document in accounting and according of other types of event may be disclosed separately in the book। फिर आगे आता है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड इसमें इक्वल होती हैं। और फिर होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। क्या होता है? इसमें जो बिजनेस के लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। फिर कॉस्ट कंसेप्ट आता है। दिस कंसेप्ट रिक्वायर दैट आर फिक्स्ड एसेट ऑफ ए बिजनेस। ये बताता है कि बिजनेस में फिक्स्ड एसेट होते हैं, आर डॉक्यूमेंटेड पास्ड ऑन देयर इनिशियल कॉस्ट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ अकाउंट। ठीक है। फिर होता है मैचिंग कंसेप्ट। इम्प्लाइज दैट फॉर एवरी ट्रांजेक्शन रेवेन्यू रिकॉर्ड इन ए पर्टिकुलर अकाउंट पीरियड। सभी जो कोई भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो रिकॉर्ड होती हैं एक एंड पीरियड के दौरान। इसमें जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेस ट्रांजेक्शन हैज़ टू बी रिकॉर्डेड फॉर एक्यूरेटली कैलकुलेट होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस जो पीरियड में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। फिर होता है कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या होता है? जो ट्रेडिशनल से चला आ रहा है और हम इसको फॉलो करते हैं। फिर इसमें आता है कंजर्वेशन और कंसिस्टेंसी। वो होता है जो रूल और रेगुलेशन पर बेस्ड होता है और फ्यूचर के लिए होता है। और मैटेरियलिटी क्या होता है? जो बिजनेस के लिए यूजफुल हो और जिसे हम रिकॉल कर सकें। डिस्क्लोजर क्या होता है? रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन सभी एक ही लिस्ट में डिस्क्लोज कर देना। डिस्क्लोजर मतलब सभी काम पूरा होने के बाद उसको बंद कर देना। मैटेरियलिटी जो बिजनेस के लिए यूजफुल, मैटेरियलिटी क्या होता है? जो बिजनेस के लिए यूजफुल होता है उसे ही रिकॉल करते हैं। और कंसिस्टेंसी क्या होता है? जो रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग फॉलो किए जाते हैं और इनका फ्यूचर के लिए फॉरवर्ड कर देते हैं हम इनको। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर अच्छे लगे तो भाई ज़रूर बताना कमेंट में। अगर कोई मिस्टेक हुई है या फिर कोई कुछ बचा है या फिर कोई मतलब पॉइंट है वो आपको समझ नहीं आया तो फिर आप दोबारा बता सकते हैं। मैं आपके लिए वही टॉपिक फिर से बता दूँगी। ठीक है भाई, तब तक के लिए धन्यवाद।